एक बार एक राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुन चुका हूं। अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मुझे सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानी सुनाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी कहानी मुझे बोर करेगी तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है। आप आराम से बैठें, मैं आपको सबसे बड़ी कहानी सुनाता हूं। मुल्ला ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान था। उसके पास एक खेत था और उसमें उसने गेहूं बोया। राजा ने बीच में टोका, यह तो बहुत साधारण बात है, इसमें बड़ा क्या है? मुल्ला ने कहा, महाराज, धैर्य रखें, यह कहानी बहुत लंबी है। वह आगे बोला, किसान ने खेत को जोता, बीज डाले और फिर बारिश का इंतजार किया। जब बारिश हुई तो गेहूं के पौधे उगने लगे। लेकिन तभी कुछ चूहे खेत में आ गए और उन्होंने सारे गेहूं खा लिए। राजा की बेचैनी। राजा ने कहा, मुल्ला, इसमें दिलचस्प क्या है? तुम समय बर्बाद कर रहे हो। मुल्ला ने फिर कहा, महाराज, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी का विस्तार। मुल्ला ने जारी रखा, किसान ने चूहों को भगाने के लिए एक बिल्ली पाल ली। लेकिन बिल्ली को खिलाने के लिए दूध की जरूरत थी, इसलिए उसने एक गाय खरीदी। गाय को खिलाने के लिए उसने और घास उगाई। लेकिन अचानक बाढ़ आ गई और राजा अब बेचैन हो गया। उसने कहा, मुल्ला, क्या यह कहानी कभी खत्म होगी? चतुराई भरा अंत। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह कहानी सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें हर मोड़ पर कुछ नया जुड़ता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे यहीं खत्म कर देता हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सच में सबसे बड़ी कहानी है क्योंकि इसका अंत तो तुम्हारी कल्पना पर निर्भर है। अंत। राजा ने मुल्ला को इनाम दिया और कहा, तुम न केवल चतुर हो बल्कि हर परिस्थिति में अपनी बात मनवाना भी जानते हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी कहानी वही होती है जो रुकती नहीं और हर दिन एक नया अध्याय जोड़ती है। कहानी 2। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां राजा खुद को सबसे बुद्धिमान मानता था। उसने राज्य के सभी विद्वानों को एकत्र कर रखा था और उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा करता रहता था। राजा को अपनी महानता साबित करने का शौक था। मुल्ला नसीरुद्दीन की ख्याति सुनकर राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा का सवाल। राजा ने कहा, मुल्ला, तुम कहते हो कि तुम बहुत चतुर हो। अगर तुम मेरी बुद्धिमानी से बड़ा उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हें सोने से भर दूंगा। बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? मुल्ला का जवाब। मुल्ला ने बिना झिझके जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता वह है जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझे और दूसरों को अपने से छोटा। राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आपके अलावा कोई और बुद्धिमान नहीं हो सकता तो शायद उत्तर स्पष्ट है। राजा का आदेश। राजा ने सोचा कि मुल्ला की बात में सच्चाई है। उसने अपनी मूर्खता को समझा, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहा, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब मैं तुम्हारी चतुराई को एक और परीक्षा में परखना चाहता हूं।
अगली चुनौती। राजा ने मुल्ला को एक बड़ा कटोरा देते हुए कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर ऐसा बनाओ कि यह खाली भी लगे और भरा हुआ भी। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर कटोरे में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए। पत्थरों के बीच खाली जगह होने से कटोरा खाली भी दिख रहा था और पत्थरों के कारण भरा हुआ भी। राजा यह देखकर दंग रह गया और मुल्ला को सोने से भरकर इनाम दिया। अंत। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल राजा को उसकी मूर्खता का एहसास कराया, बल्कि यह भी सिखाया कि बुद्धिमानी दिखाने की चीज नहीं, बल्कि उपयोग करने की चीज है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो सोचने और समझने में मदद करे, न कि केवल दिखावे के लिए हो। कहानी 3। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। राजा भी उनकी ख्याति सुनकर प्रभावित हुए और सोचा कि क्यों न मुल्ला को दरबार में बुलाकर उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाए। मुल्ला का दरबार में प्रवेश। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया। जब मुल्ला पहुंचे तो राजा ने हंसते हुए कहा, राजा मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बड़े चतुर हो, लेकिन आज तुम्हारी चतुराई की असली परीक्षा होगी। अगर तुम मेरे सवालों का सही उत्तर दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मुल्ला महाराज, सवाल पूछिए, मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर मेरे उत्तर आपको हंसा दें तो सजा के बदले मुझे मिठाई दीजिएगा। राजा ठहाका लगाकर हंसे और सवाल पूछने लगे। सवाल 1, सबसे बड़ा सच क्या है? राजा ने पूछा। राजा मुल्ला, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला ने बिना देर किए जवाब दिया, मुल्ला महाराज, सबसे बड़ा सच यह है कि हर इंसान को मरना है। यह सच ऐसा है जिसे कोई टाल नहीं सकता। राजा गहरी सोच में पड़ गए और बोले, तुम्हारा उत्तर सही है। सचमुच मृत्यु सबसे बड़ा सच है। सवाल 2, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा। राजा, तो बताओ, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मुल्ला महाराज, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि लोग इस बात को जानते हुए भी कि वे मरने वाले हैं, अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को धोखा देने, लालच करने और झूठ बोलने में लगा देते हैं। राजा ने ठहाका लगाया और बोले, वाह मुल्ला, तुम्हारा उत्तर तो कटाक्ष से भरा है। सवाल 3, न्याय और अन्याय में फर्क क्या है? अब राजा ने एक कठिन सवाल पूछा। राजा मुल्ला, न्याय और अन्याय में क्या फर्क है? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुल्ला महाराज, न्याय वह है जो सभी के भले के लिए हो और अन्याय वह है जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए किया जाए। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, यह उत्तर भी सही है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अंतिम और सबसे कठिन सवाल पूछने वाला हूं। सवाल 4, मेरा शासन सबसे अच्छा क्यों है? राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजा मुल्ला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा शासन सबसे अच्छा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने चालाकी से जवाब दिया, मुल्ला महाराज, आपका शासन सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके शासन में मैं बिना डरे सच बोल सकता हूं। राजा यह सुनकर बेहद खुश हुए और बोले, मुल्ला, तुमने आज मेरी सोच को बदल दिया। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। मुल्ला की इनाम की मांग। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मुल्ला महाराज, मेरा इनाम यह है कि मैं हर हफ्ते आपके दरबार में आऊं और आपको हंसाने और सोचने पर मजबूर करता रहूं। राजा ने खुशी खुशी यह मांग स्वीकार की और मुल्ला को अपना मित्र बना लिया।
कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से न केवल मुश्किल सवालों का जवाब दिया जा सकता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाया जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और सच्चाई हमें जीवन को सरल और हास्यपूर्ण नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। कहानी 4। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में नसीरुद्दीन नामक एक विद्वान और हंसी मजाक करने वाला आदमी रहता था। उसकी चतुराई और हास्य की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन राज्य के राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलवाया और उसे एक चुनौती दी। कहानी की शुरुआत। राजा के दरबार में नसीरुद्दीन को देखकर राजा ने कहा, नसीरुद्दीन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम इसका सही जवाब दे सको तो तुम्हें ढेर सारी दौलत और सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें मेरी सजा भुगतनी पड़ेगी। नसीरुद्दीन ने राजा की चुनौती स्वीकार की। महाराज, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल यह है, एक आदमी के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता है। क्या तुम बता सकते हो कि उसे खुश कैसे किया जा सकता है? नसीरुद्दीन ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, महाराज, उसका दुख इसलिए है क्योंकि वह अपने पास जो कुछ भी है उसे कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करता। उसे खुश करने का एक तरीका है, उसे सिखाना कि खुशियां तभी बढ़ती हैं जब हम उन्हें बांटते हैं। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, तुम सच में एक बुद्धिमान आदमी हो, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। राजा का नया सवाल। राजा ने नसीरुद्दीन से अगला सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है, सबसे बड़ी ताकत क्या है? नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी ताकत धैर्य है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि मन और विचारों में होती है। राजा ने सोचा, लेकिन वह नसीरुद्दीन की बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने फिर एक कठिन सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। जो समय का सही उपयोग करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। धन, संपत्ति और शक्ति समय के आगे कुछ भी नहीं है। राजा ने नसीरुद्दीन की बातें सुनकर हैरानी जताई। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य। नसीरुद्दीन ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, महाराज, जीवन का उद्देश्य केवल एक है, शांति और संतोष प्राप्त करना। अगर हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। राजा ने यह उत्तर सुना और फिर नसीरुद्दीन से कहा, तुमने मेरे सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं, लेकिन अब मुझे एक अंतिम सवाल करना है। अंतिम सवाल। राजा ने गंभीर होते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हें मेरे राज्य में सबसे अधिक सम्मान क्यों नहीं मिलता? नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, महाराज, मैं सम्मान के पीछे नहीं दौड़ता। मुझे जो सम्मान मिलते हैं वे मेरे कार्यों और शब्दों के कारण होते हैं, न कि मेरी इच्छा से। मैं जो करता हूँ वही मुझे सम्मान दिलाता है, न कि मैं सम्मान के लिए किसी के सामने झुकता हूँ। राजा नसीरुद्दीन के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। तुमने सच ही कहा। तुम मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं अब तुम्हें ढेर सारा सम्मान और दौलत देता हूँ। कहानी का अंत। राजा ने नसीरुद्दीन को अपनी पूरी संपत्ति और सम्मान सौंप दिया, लेकिन नसीरुद्दीन ने विनम्रता से इनकार कर दिया। महाराज, मैं इन चीजों के लिए नहीं जीता। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत शांति और संतोष है।
राजा ने यह देखा और उसे नसीरुद्दीन की सच्चाई और विनम्रता का एहसास हुआ। उसने नसीरुद्दीन को हमेशा के लिए अपने दरबार का सलाहकार बना लिया और राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना दिया। उपसंहार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ज्ञान और महानता कभी दिखावे या भव्यता में नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी कार्यशैली और हमारी सच्चाई में छुपी होती है। नसीरुद्दीन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान आत्मनिर्भरता, संतोष और दूसरों की भलाई में ही निहित होता है। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में एक नए घोड़े के साथ दिखाई दिए। यह घोड़ा बहुत सुंदर और शक्तिशाली था और नसीरुद्दीन ने इसे काफी दाम में खरीदा था। उनके घोड़े को देखकर लोग हैरान थे, क्योंकि यह घोड़ा काफी तेज और आकर्षक था। लेकिन नसीरुद्दीन का घोड़ा भी अपनी अलग कहानी लेकर आया था। घोड़े का परीक्षण। एक दिन नसीरुद्दीन के पास एक अमीर व्यापारी आया, जो नसीरुद्दीन के घोड़े के बारे में सुन चुका था। व्यापारी ने नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, तुम इतना महंगा घोड़ा क्यों रखते हो? क्या यह सच में उतना ही अच्छा है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घोड़ा बहुत खास है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। व्यापारी ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? नसीरुद्दीन ने घोड़े को सामने खड़ा किया और कहा, यह घोड़ा सिर्फ एक ही चीज करता है, वह मुझे कभी नहीं गिरने देता। व्यापारी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम सच में कहते हो? तो फिर इसे दौड़ाकर दिखाओ। नसीरुद्दीन ने घोड़े को दौड़ाया और फिर घोड़े की पीठ पर कड़ी नजर डालते हुए एक लंबी छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही वह घोड़े की पीठ पर चढ़े, घोड़ा एकदम रुक गया और नसीरुद्दीन नीचे गिर पड़े। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा घोड़ा तो तुम्हें गिरा ही दिया। नसीरुद्दीन ने अपनी गर्दन मरोड़ते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो। घोड़ा मुझे कभी नहीं गिरने देता, लेकिन मेरा वजन इतना ज्यादा था कि मुझे गिरने के लिए थोड़ा जोर देना पड़ा। घोड़े के बारे में और एक मजेदार घटना। एक दिन नसीरुद्दीन ने घोड़े पर सवारी करते हुए गांव के एक बड़े रास्ते से गुजरने का फैसला किया। रास्ते में उसे कई लोग मिलते गए जो घोड़े की तारीफ करने लगे। लेकिन नसीरुद्दीन ने हर एक से कहा, यह घोड़ा केवल उन लोगों के लिए खास है जो इसके साथ संतुलन बनाए रखते हैं। तभी एक आदमी घोड़े के पास आया और नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, क्या यह घोड़ा सच में दौड़ने में सबसे तेज है? नसीरुद्दीन ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, यह घोड़ा तेज दौड़ता है, लेकिन अगर तुम उसके साथ दौड़ने की कोशिश करते हो तो वह तुमसे कहीं आगे निकल जाएगा और फिर तुम मुझे यह कहोगे कि मुल्ला, तुम्हारा घोड़ा इतना तेज क्यों है? गांव वाले नसीरुद्दीन के इस जवाब पर हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि नसीरुद्दीन अपनी चतुराई से हर सवाल का मजेदार जवाब देते थे। घोड़े के साथ मुसीबत। एक और दिन नसीरुद्दीन ने घोड़े को बाजार में लाया। बाजार में बहुत सारी भीड़ थी और लोग उसे घेरकर देख रहे थे। अचानक घोड़ा जोर से चिल्लाया और नसीरुद्दीन को नीचे फेंक दिया। सभी लोग चौकस हो गए और नसीरुद्दीन को घोड़े के नीचे पड़ा हुआ देखकर घबराने लगे। तभी नसीरुद्दीन ने उठते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो घोड़े की मदद कर रहा था। वह मुझे गिराकर मुझे बताना चाहता था कि वह घबराया हुआ है। सभी लोग नसीरुद्दीन की बात सुनकर हंसी में झूम उठे। यह उनकी चतुराई का ही कमाल था कि वह किसी भी स्थिति को हंसी में बदल सकते थे। अंत। नसीरुद्दीन का घोड़ा चाहे दौड़ में तेज था या बाजार में शोर मचाता था, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और हास्य की वजह से हर कोई उसे प्यार करता था। घोड़ा और मुल्ला नसीरुद्दीन की यह जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई और उनका यह मजेदार अंदाज हर किसी के दिल में बस गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चतुराई और हास्य से कठिन परिस्थितियों को भी सहजता से हल किया जा सकता है।
कहानी 6। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक खूबसूरत घोड़ा खरीदा। वह घोड़ा दिखने में तो शानदार था, लेकिन थोड़ा आलसी और जिद्दी भी था। मुल्ला ने सोचा कि इसे ठीक से प्रशिक्षित करेंगे और अपनी रोजमर्रा की यात्रा के लिए उपयोग करेंगे। घोड़े का व्यवहार। मुल्ला जब भी घोड़े पर बैठते, घोड़ा कभी तेज दौड़ता, कभी एकदम रुक जाता। वह कभी दाएं घूमता तो कभी अचानक बाएं। मुल्ला का सफर मुश्किल हो जाता। एक दिन मुल्ला का घोड़ा अचानक गांव के बाजार में भागते हुए पहुंचा और सारे लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया। बाजार में हर कोई मुल्ला से पूछने लगा, गांव वाले, मुल्ला, यह घोड़ा तुम्हें क्यों नहीं सुनता? मुल्ला मुस्कुराते हुए, यह मेरा घोड़ा नहीं है, मैं इसका सवार हूं। यह तय करता है कि मुझे कहां जाना चाहिए। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन मुल्ला ने मन में ठान लिया कि अब वह घोड़े को सुधारकर ही दम लेंगे। घोड़े को सुधारने की योजना। मुल्ला ने घोड़े को प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर प्यार से काम नहीं बनेगा तो थोड़ी चतुराई दिखानी पड़ेगी। मुल्ला ने सबसे पहले घोड़े के खाने का समय तय कर दिया। जब घोड़ा सही तरीके से व्यवहार करता, तभी उसे खाना मिलता। अगर वह जिद्दीपन दिखाता तो मुल्ला उसे टहला देते, लेकिन खाना नहीं देते। धीरे धीरे घोड़ा समझने लगा कि अच्छे व्यवहार पर ही उसे इनाम मिलेगा। बादशाह का न्योता। एक दिन बादशाह ने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बादशाह, सुना है तुम्हारा घोड़ा बहुत चतुर हो गया है। क्या तुम इसे दरबार में दिखा सकते हो? मुल्ला घोड़े को लेकर दरबार पहुंच गए। उन्होंने घोड़े को कुछ इशारे किए और घोड़े ने तुरंत बैठना, उठना और दौड़ना शुरू कर दिया। बादशाह और दरबार के लोग यह देखकर हैरान रह गए। बादशाह, मुल्ला, तुमने इस जिद्दी घोड़े को इतना समझदार कैसे बनाया? मुल्ला, महाराज, किसी को भी सुधारने के लिए प्यार और धैर्य चाहिए। मैंने इसे सिखाया कि सही काम करने से उसे खुशी मिलेगी। घोड़े का अंतिम मजाक। लेकिन घोड़े ने अपनी जिद्दी प्रवृत्ति को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। जब मुल्ला घोड़े को दरबार से वापस घर ले जा रहे थे, तो घोड़ा अचानक तेजी से दौड़ने लगा और सीधे नदी में कूद गया। मुल्ला भी उसके साथ पानी में गिर गए। पानी से बाहर निकलते हुए मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, मैंने सोचा था कि मैंने इसे सुधार दिया है, लेकिन यह अभी भी मुझे सिखा रहा है कि जीवन में कभी कभी अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई कितना भी जिद्दी क्यों न हो, प्यार और धैर्य से बदलाव संभव है। लेकिन हर किसी में थोड़ी अपनी प्रकृति भी रहती है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी उनकी चतुराई और हास्य से भरी सीखों का एक और अद्भुत उदाहरण है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में रात के समय एक चोर घुस आया। मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा अपनी चतुराई और हास्य के लिए जाने जाते थे, और इस बार भी उन्होंने अपनी समझदारी से चोर को न केवल हराया, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। चोर की योजना। चोर ने सोचा कि नसीरुद्दीन के घर से कुछ कीमती सामान चुराया जाए। वह चुपके से घर में दाखिल हुआ और हर कमरे में तलाश करने लगा। लेकिन नसीरुद्दीन की घर में अधिक संपत्ति नहीं थी। बस कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई कुर्सी और कुछ बर्तन थे। चोर को निराशा हुई, लेकिन उसने सोचा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। वह नसीरुद्दीन के कपड़े और बर्तन उठाने लगा। इसी बीच नसीरुद्दीन जाग गए। उन्होंने चोर को पकड़ने के बजाय चुपचाप स्थिति को समझा। नसीरुद्दीन का अनोखा व्यवहार। नसीरुद्दीन ने कुछ देर तक चोर को देखा और फिर जोर से आवाज लगाई।
भाई, तुम अकेले सारा सामान कैसे ले जाओगे? रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चोर यह सुनकर चौंक गया। वह सोचने लगा, क्या यह व्यक्ति मुझे पकड़ने के बजाय मदद करने की बात कर रहा है? नसीरुद्दीन ने चोर से कहा, ये बर्तन तो वैसे भी बहुत पुराने हैं। मैं तुम्हें नए बर्तन दे देता हूँ। और ये कपड़े, इन्हें पहनकर तो मुझे भी शर्म आती है। तुम क्यों इन्हें ले जा रहे हो? चोर घबरा गया और बोला, आपको गुस्सा नहीं आ रहा कि मैं आपका सामान चुरा रहा हूँ? नसीरुद्दीन का जवाब। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, गुस्सा क्यों होगा? मेरे पास जो है वह किसी न किसी के काम आएगा। लेकिन अगर तुम चुरा कर ले जाओगे तो मैं पड़ोसियों को कैसे बताऊंगा कि मैं कितना उदार हूं? चोर यह सुनकर हैरान रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा अनोखा व्यक्ति नहीं देखा था। उसे अपने किए पर शर्म आने लगी। उसने धीरे धीरे सामान जमीन पर रख दिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए मुल्ला, मैंने गलती की। नसीरुद्दीन की शिक्षा। नसीरुद्दीन ने कहा, गलती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मेहनत की कमाई सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम चोरी करने में इतना समय और ताकत लगाते हो तो क्यों न इसे किसी अच्छे काम में लगाओ। चोर ने नसीरुद्दीन की बातों को ध्यान से सुना और वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा। नसीरुद्दीन ने उसे खाना खिलाया और विदा करते समय कहा, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आना, लेकिन चोरी करने का विचार मत रखना। कहानी का संदेश। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हिंसा और गुस्से के बजाय समझदारी और उदारता से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और करुणा से न केवल चोर को सुधारा बल्कि उसे एक नई दिशा भी दिखाई। कहानी 8। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की चौपाल पर बैठे थे। गांव के लोग उनकी कहानियों के बहुत शौकीन थे। उनकी चतुराई और हास्य से भरी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने मुल्ला को चुनौती दी। गांव वाले, मुल्ला, तुम हमेशा छोटी छोटी मजेदार कहानियां सुनाते हो। आज हमें अपनी सबसे बड़ी कहानी सुनाओ। लेकिन ध्यान रहे, कहानी ऐसी हो जो न खत्म हो, और अगर खत्म हो गई तो तुम्हें हर एक को मिठाई खिलानी पड़ेगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लोग मिठाई का वादा करते हो तो मेरी सबसे बड़ी कहानी सुनो। कहानी की शुरुआत। मुल्ला, बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था जिसके पास बहुत बड़ी जमीन थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत अनाज बोए और खूब फसल उगाई। एक दिन उसने फैसला किया कि वह दुनिया का सबसे ऊंचा अनाज का ढेर बनाएगा। उसने काम शुरू किया। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। मुल्ला जारी रखते हुए किसान ने अनाज जमा करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता। वह अपने खेतों में जाता, अनाज काटता और फिर उन्हें ढेर में जोड़ता। साल गुजरते गए, ढेर बढ़ता गया। यह इतना बड़ा हो गया कि अब लोग इसे देखने दूर दूर से आने लगे। गांव वाले अब अधीर हो रहे थे। गांव वाले, फिर क्या हुआ? मुल्ला, फिर किसान ने और मेहनत की। उसने और अनाज जोड़ा। अब ढेर आसमान को छूने लगा। लोग कहने लगे कि यह ढेर चांद तक पहुंच जाएगा। कहानी का अंत कहाँ है? गांव वाले धीरे धीरे परेशान होने लगे क्योंकि मुल्ला की कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी। गांव वाले झल्लाते हुए, मुल्ला, ढेर कब खत्म हुआ? कहानी का अंत कहाँ है? मुल्ला मुस्कुराते हुए, कहानी का अंत तब होगा जब तुम सब मिठाई खाने का वादा तोड़ दोगे, क्योंकि यह कहानी अनाज के ढेर की तरह है।
जितना चाहो उतना जोड़ लो। अगर खत्म हो जाए तो मैं मिठाई खिलाऊंगा। नसीरुद्दीन की जीत। गांव वाले हंस पड़े और समझ गए कि मुल्ला ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी। उनकी सबसे बड़ी कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती थी। इस घटना के बाद गांव में मुल्ला की बुद्धिमानी की चर्चा और भी बढ़ गई। सभी ने माना कि उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि उनसे हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता था। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कहानी में एक नजरिया होता है और चतुराई से अपनी बात कहना भी एक कला है। मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से हमें यही सिखाते हैं कि हास्य और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। कहानी 9। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव से दूर एक शहर में गए थे। रास्ते में एक व्यापारी उन्हें मिला जो बहुत ही परेशान और हड़बड़ी में था। व्यापारी ने नसीरुद्दीन को देखा और उनकी मदद मांगने के लिए उनके पास आ गया। व्यापारी, मुल्ला नसीरुद्दीन, मेरी मदद करो। मैंने एक बकरा खरीदा है, लेकिन अब मुझे उसे बेचने का समय नहीं मिल रहा। क्या तुम उसे खरीद सकते हो? नसीरुद्दीन ने बकरा देखा और व्यापारी से पूछा, तुम यह बकरा कितने में बेच रहे हो? व्यापारी, यह बकरा 300 सोने की मुद्राओं का है। बहुत अच्छा बकरा है, किसी भी काम के लिए उपयुक्त। नसीरुद्दीन ने बकरा देखा, फिर एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने सोचा, यह बकरा बहुत महंगा है, लेकिन शायद मुझे इसे एक अच्छे कारण के लिए खरीदना चाहिए। नसीरुद्दीन, ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा। व्यापारी ने खुश होकर बकरा नसीरुद्दीन को दे दिया। नसीरुद्दीन ने बकरा अपने साथ ले लिया और उसी दिन गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। गांव में पहुंचते ही नसीरुद्दीन ने बकरा अपने पास रखा और सभी गांव वालों को बताया कि वह इसे बहुत महंगे दाम पर खरीद चुके हैं। गांव वाले चकित हो गए और बकरा देखने के लिए नसीरुद्दीन के पास आए। कुछ दिन बाद नसीरुद्दीन ने सोचा कि बकरा अब उनकी जरूरत नहीं है और उसे बेचना अच्छा होगा। फिर उन्होंने बकरा फिर से एक व्यापारी से बेचने का सोचा। नसीरुद्दीन, तुम इस बकरा को कितने में खरीदोगे? व्यापारी ने बकरा देखा और कुछ सोचने के बाद कहा, मैं इसे 100 सोने की मुद्राओं में लूंगा, क्योंकि यह बकरा बहुत ही सामान्य सा दिखता है। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, यह बकरा तब 300 सोने की मुद्राओं का था, अब यह 100 सोने की मुद्राओं का हो गया। तुम और मेरे बीच कोई फर्क नहीं है, व्यापार तो एक ही है, सिर्फ कीमत का फर्क है। व्यापारी ने यह बात समझी और मुस्कुरा दिया, लेकिन वह जानता था कि नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी चालाकी से उसे चक्कर में डाल लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कीमत और वस्तु की असल मूल्य को समझने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें बाहरी मूल्य को देखकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असली मूल्य तो हमारी समझ में ही छिपा होता है। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में ईद की खुशियां मना रहे थे। गांव में हर जगह ईद की रौनक थी। सभी लोग नए कपड़े पहनकर, मिष्ठान्न बनाकर एक दूसरे के घरों में बधाई देने जा रहे थे। नसीरुद्दीन भी उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। नसीरुद्दीन का इरादा। नसीरुद्दीन ने तय किया कि वह ईद के दिन एक खास काम करेंगे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, आज ईद है, मैं अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बड़ा सरप्राइज दूंगा। बीवी ने हैरान होकर पूछा, क्या सरप्राइज? नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, मैं ईद के दिन हर किसी को अपना सबसे बड़ा तोहफा दूंगा। बीवी को थोड़ी चिंता हुई, पर तुम्हारे पास तो कोई बड़ा तोहफा नहीं है, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन हंसी में बोले, तो क्या हुआ, तुम देखना, मेरा तोहफा सबसे अनमोल होगा। नसीरुद्दीन का तोहफा।
नसीरुद्दीन ने गांव के हर व्यक्ति से मिलने के लिए एक एक करके घर घर जाना शुरू कर दिया। वह उनके पास गए और हर किसी को एक उपहार दिया, किसी को कुछ ताजे फल, किसी को मिठाई और किसी को उनका पसंदीदा पकवान। जब सब लोग यह सोचने लगे कि नसीरुद्दीन ने आखिरकार बहुत अच्छा उपहार दिया, तो नसीरुद्दीन ने अचानक सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सबको एक एक करके कहा, आज का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि मैं खुद आपके पास आया हूं। मेरा यह समय और मेरी मुस्कान आपके लिए है। ईद का असली तोहफा यही है, साथ समय बिताना और एक दूसरे को खुशी देना। सबकी प्रतिक्रिया। गांव के लोग पहले तो थोड़ा चौंके, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया। सचमुच नसीरुद्दीन का तोहफा बहुत ही खास था। उन्होंने अपने समय को दूसरों के साथ बांटकर सबसे बड़ी खुशी दी थी। कुछ लोगों ने कहा, यह तोहफा सबसे बेहतरीन था, क्योंकि हम सभी को साथ देखकर दिल में सुकून महसूस हुआ। नसीरुद्दीन ने हंसी में कहा, ईद का असली जश्न एक दूसरे के साथ समय बिताने और मिलकर खुशियां बांटने में है, न कि केवल उपहार देने में। बीवी की प्रतिक्रिया। जब नसीरुद्दीन घर वापस लौटे तो उनकी बीवी ने पूछा, तुमने क्या खास किया आज ईद के दिन? नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, सबसे खास तोहफा यही था कि मैंने सबके साथ अपना समय बिताया और खुशी बांटी। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो नसीरुद्दीन। आज तुमने साबित कर दिया कि असली तोहफा प्यार और साथ होता है। अंत। नसीरुद्दीन ने इस तरह ईद के दिन को एक अद्भुत और यादगार बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ उपहारों में नहीं, बल्कि समय बिताने और एक दूसरे की मदद करने में है। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी ने गांव वालों को और हमें भी यह एहसास दिलाया कि सच्चा तोहफा कभी भी धन या वस्तु में नहीं, बल्कि दिलों में होता है। कहानी 11। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने साथी गांव वालों के साथ ईद का त्योहार मना रहे थे। यह वह समय था जब हर कोई नए कपड़े पहनता, सजीदजी सड़कों पर घूमता और एक दूसरे से मिलकर खुशी जाहिर करता। लेकिन नसीरुद्दीन का मन कुछ अलग था। वह सोच रहे थे कि इस खास दिन को और भी खास कैसे बनाया जाए। गांव में हलचल। गांव में ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते और मीठे पकवानों का आनंद लेते। लेकिन नसीरुद्दीन इस सब में थोड़ा शांत थे। उन्होंने देखा कि सभी लोग अपनी नई नई चीजों को दिखाने में व्यस्त हैं। कहीं लोग नए कपड़े दिखा रहे थे, तो कहीं नए जूते और घड़ी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। नसीरुद्दीन को यह देखकर थोड़ा विचलित हुआ, क्योंकि उनके पास इस समय कुछ नया नहीं था। नसीरुद्दीन का निर्णय। नसीरुद्दीन ने सोचा, आज ईद का दिन है, तो क्यों न मैं कुछ अलग करूं, ताकि लोग इस दिन को और भी खास समझें। उन्होंने सबसे पहले अपना पुराना झोला उठाया और उसमें जो भी सारा सामान था, उसे एक जगह पर रखा। फिर उन्होंने सोचा, अगर लोग खुश होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें सच्ची खुशी का एहसास दिलाना जरूरी है। गांव वालों से मुलाकात। नसीरुद्दीन सबसे पहले एक गरीब बच्चे के पास गए, जो अपने पुराने कपड़ों में खेल रहा था। नसीरुद्दीन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए इस ईद पर बेटे? बच्चा शर्माते हुए बोला, मुझे तो नए कपड़े चाहिए मुल्ला जी। नसीरुद्दीन ने बच्चे की आंखों में झांका और कहा, तुम्हें नए कपड़े नहीं, बल्कि सच्ची खुशी चाहिए। जो दिल से खुशी महसूस करता है, वह किसी कपड़े या चीज पर निर्भर नहीं रहता। इसके बाद नसीरुद्दीन पूरे गांव में घूमे और हर एक से यही सवाल पूछा, तुम्हें ईद पर क्या चाहिए? अधिकतर लोगों ने जवाब दिया, नए कपड़े, मिठाई और तोहफे। नसीरुद्दीन ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा, आज हम सब कुछ अलग करेंगे। हम एक साथ मिलकर एक बड़ा भोज करेंगे
और इस ईद का असली मतलब समझेंगे। असली खुशी की खोज। नसीरुद्दीन ने गांव के सभी लोगों को अपने घर बुलाया और वहां उन्होंने सभी को एक बड़ा सा आयोजन किया। इस आयोजन में न तो नए कपड़े थे, न कोई महंगे पकवान थे। वहां सिर्फ प्रेम और सच्ची खुशी का माहौल था। गांव वालों ने महसूस किया कि असली खुशी उन चीजों में नहीं थी जो वे बाहरी दुनिया से दिखाने के लिए इकट्ठा करते थे, बल्कि यह उनके दिलों में थी जो वे एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। नसीरुद्दीन ने उन्हें सिखाया कि त्योहारों का असली मतलब बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटने में है। अंत। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने ईद को केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक आंतरिक खुशी का प्रतीक बना दिया। उन्होंने सभी को यह समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ प्रेम और सद्भावना में छुपी होती है, न कि भौतिक चीजों में। गांव वाले नसीरुद्दीन की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस ईद को एक नई समझ और आत्मीयता के साथ मनाया। और इस प्रकार नसीरुद्दीन ने साबित किया कि असली त्योहार वह है जो दिल से मनाया जाए, न कि बाहर से। संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि त्योहारों का असली उद्देश्य बाहरी दिखावे और सामग्री से नहीं, बल्कि दिलों में खुशी और प्रेम फैलाने से होता है।